कथा के आदि पर्व के 178 चैप्टर देख चुके हैं। 179 चैप्टर से आज हमको प्रारंभ करना है अपनी इस महाभारत की कथा को। चलिए, तो कल हमने जैसे देखा किस प्रकार से शक्ति को निकल जाते हैं। शक्ति ने खुद ही श्राप दिया। क्रोध के आवेश में आकर के महर्षि शक्ति ने जो श्राप दिया राजा कलमासपाद को, राजा कलमासपाद राक्षस की प्रवृत्ति होने के कारण राक्षसी हो गए थे और उन्होंने जिंदा खा गए, है ना। और फिर वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मार दिया। इतना नहीं, फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार वशिष्ठ मुनि अपना त्याग करना चाहते थे शरीर को, लेकिन somehow फिर उनको पता चलता है कि जो शक्ति की पत्नी है अदृश्यति, वो गर्भवती है और उसके गर्भ से पराशर, जो कि जिन्होंने हमारे वशिष्ठ मुनि को मानो फिर से जीवित कर दिया, जो मरने की इच्छा रख रहे थे वो फिर से जीने की इच्छा जागृत हो गई। इसलिए ऐसे पराशु, है ना, पराशर मुनि, है ना। फिर पराशर मुनि के अंदर विचार आया अपने पिता की मौत का बदला लेने का, क्योंकि उनको जब पता चलता है कि उनके पिता को इस प्रकार से मार दिया गया, पराशर मुनि के अंदर बहुत क्रोध आ गया, है ना। और उनके जो दादाजी थे वशिष्ठ मुनि, उन्होंने कहा ये क्रोध सही नहीं है। और उस उपलक्ष्य में उन्होंने उसके क्रोध को शांत करने के लिए कहानी सुनाई और रुकी कि किस प्रकार से भृगु वंशों का संहार जब क्षत्रिय राजा कर रहे थे, तो ये जो और थे जो अपनी माँ के जांग से उत्पन्न हुए थे, है ना, तो इन्होंने तपस्या प्रारंभ की और उस तपस्या में उन्होंने सारे मानव क्षत्रियों का संहार करने का ये प्रण ले लिया हूं। जब इस प्रकार से पूरा तीनों लोग हाहाकार करने लगे, तब देवताओं ने पर्व को रोकने के लिए उनके पितरों को भेजा। पितरों ने बताया कि कैसे हम खुद ही, है ना, मृत्यु को प्राप्त होना चाहते थे, इसलिए क्षत्रिय राजाओं को हमने निमित्त बनाया, है ना। और ये जो तुमने क्रोध उत्पन्न कर लिए हैं इसको त्यागो। और कल बहुत सुंदर बात बोली, देखो हम तो क्या है, हम तो ब्राह्मण थे, हमें धन की इच्छा ही नहीं थी, फिर भी आपने देखा कि हमने धन को गाड़ा, ये सब सुना, है ना। तो आपको ये समझना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ हम किस लिए कर रहे थे, क्योंकि हम चाहते थे क्षत्रियों के अंदर क्रोध उत्पन्न हो। ठीक है, यहां पर हमने सुना। चलिए आगे बढ़ते हैं कथा में। चैप्टर नंबर 179, है ना, क्या बोल रहे हैं और वो अब सुनते हैं। जब उनके पितरों ने कहा क्रोध को त्यागो, और तो और उन्होंने कहा 3 4 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं और जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इधर का उधर किए तो फिर कहीं और ले लेंगे बात को, है ना। किसी और उद्देश्य से ये चीजें बोली जा रही है, जरा ध्यान से सुनिएगा, है ना। और कहते हैं अपने पितरों को, एंसेस्टर को, फोर फादर को क्या बोल रहे हैं। कहते हैं कि पर मैंने जो प्रतिज्ञा ले ली है ना, पितरस्तदा, मैंने जो प्रतिज्ञा ले ली है, नशा में विथता भवे, मेरी प्रतिज्ञा तो झूठी नहीं होनी चाहिए, मेरी बात झूठी नहीं होनी चाहिए, बहुत जरूरी है ना। पहले के लोग अपनी बात के प्रति बहुत वो रहते थे, पक्के रहते थे। आज तो हम बोल देते अरे मैंने कब कहा था, ऐसा नहीं। और कहते हैं वृथा रोषा प्रतिज्ञो वै, नाहम भवितुम उत्सहे, अनिस्तीर्णो हिमाम रोषो तहे दिग्नि रिवारिणम, है ना। क्या कह रहे हैं, अनिस्तीर्ण अकृत कार्य। नीलकंठ चतुर्दश जी अपनी टीकाओं में लिख रहे हैं कि देखिए जो प्रतिज्ञा
अगर हमने जो की है और वो ने, अगर मैंने वो पूर्ण नहीं किया तो क्या हो जाएगा? ये मुझे ही जला करके भस्म कर देगा। और कहते हैं, यो ही कारणता क्रोधम, किसी कारण से उत्पन्न हुए क्रोध को संजातम क्षंतुमर्हति, जो सह लेता है। है ना? नालम स मनुजा सम्यक त्रिवर्गम परिरक्षितुम, त्रिवर्गम मतलब धर्म अर्थ काम। जो किसी कारणवश से कोई क्रोध उत्पन्न हुआ हो, है ना, कोई कारण से क्रोध उत्पन्न हुआ हो, और वो कारण अगर सही कारण हो तो क्रोध को नहीं सहना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं प्रभु जी! आज तक तो हमने सुना है कि क्रोध को पी लेना चाहिए, आज आप कह रहे हैं क्रोध को पीना नहीं चाहिए, मतलब और वो कह रहे हैं कभी कभी क्रोध जरूरी होता है। अब आप सोचो, अर्जुन को युद्ध करना है, आपको लग रहा है बिना क्रोध के ऐसे होते चलेगा? लो मेरे बाण, लो ये सब हो, है ना? नहीं, वो इतना जोर से तीर तो वही तो, वो भीष्म देव के सामने इतना तीर जोर से क्यों नहीं मार पाता था? क्योंकि अरे मेरे तात हैं, तात, हाँ गुरु है। नहीं, भगवान ने क्रोध जगाया, है ना? क्योंकि लड़ने के लिए कभी कभी क्रोध जरूरत होता है। मतलब कितना महाभारत हमको ना एकदम आउट ऑफ चीजें, हम कैसा होता है ना, मैनेजमेंट में मैंने, बहुत पहले की बात है, आपको ऐसे ही ऐड कर रहा हूँ। आप लोग ने सुना होगा मैनेजमेंट, जो लोग कोर्स किए होंगे, तो है ना, तीन चीजें बताया जाता है: पैसिव, एग्रेसिव एंड असर्टिव। है ना? कि हमें पैसिव नहीं होना चाहिए, है ना, हमें पैसिव इन द सेंस कोई कुछ थप्पड़ भी मार रहा है वैसा नहीं होना चाहिए। हमें एग्रेसिव भी नहीं होना चाहिए कि चट्टे से जड़ दिए दो चार और असर्टिव मतलब कहते कि असर्टिव कम्युनिकेशन, है ना, कि हमको रेस्पेक्टफुली एकदम, है ना, ऐसे। ये सब बहुत अच्छा लगता है किताबों में, ये सब बात जो होती है ना, ये लोग शास्त्र को इम्प्रैक्टिकल बोलते हैं, मैं कहता हूँ शास्त्र को छोड़ करके बाकी सारी बकवास बात है। कुछ सब इम्प्रैक्टिकल बात बोलते हैं। ट्रूली बता रहा हूँ, जब से महाभारत शास्त्र ग्रंथ पढ़े ना, कभी कभी आपको ऐसे लोग मिलेंगे, दुर्योधन जैसे लोग, आप क्या करोगे? जो आपके ऊपर सर पे कुचल करके चलना चाहते हैं। दुर्योधन को क्या नहीं किया गया? भाई 5 गांव दे दो, कह रहा है सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। अब आप क्या करोगे? आप कहोगे ठीक है जाने दो। नहीं, ठीक है उस समय आपके लिए ठीक है जब आप अकेले हो, अकेले हो इन द सेंस, ठीक है आप राजा वाजा नहीं हो, लेकिन आप एक लीडर हो, है ना? आपको उस समय क्रोध कभी कभी करना पड़ेगा। कल कोई मेरे गुरुकुल के स्टूडेंट को कोई मारने लग दौड़ जाए, है ना, अरे नहीं 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 नहीं, है ना, हाँ पहले साम दाम, इससे समझाना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है तो उठना चाहिए। मायापुर, हमारा जो कलकत्ता के पास मायापुर जो है मंदिर, पढ़िए 1970 80s में, है ना? अभी ना बहुत अच्छा एकदम हो गया है भक्तों का, हरि बोल। उस समय पूरा वो एरिया जो था डकैत से था, है ना? हमारे एक महाराज जी परम पूजनीय भक्ति राघव स्वामी महाराज का पैर चला गया उसमें, है ना? तो अटैक होता था भाई उस समय, आप ये टीटीस को उठा लिया गया, चोरी हो गया टीटीस। आप उस समय ऐसे नहीं खड़े रह सकते, उस समय आपको कभी कभी क्रोध करना पड़ेगा धर्म के लिए, तलवार उठाना पड़ता है। इसलिए कभी कभी क्रोध, अगला लाइन तो और जबरदस्त बोलता है, तो ये जरूरी भी है कभी कभी क्रोध। क्योंकि विदुर जी बोलते हैं कि अगर हमेशा सह लोगे ना तो लोग तुमको चीपली लेना स्टार्ट कर देते हैं। वही चीज कह रहा है, क्या कह रहा है अपने पितरों को? अशिष्टानाम नियंता ही श्रेष्ठानाम परिरक्षिता, स्थाने रोषा प्रयुक्ता संयान निपय स्वर्ग जिगीषु भी। जो सबको जीतने वाले जो राजा होते हैं ना, अगर अवसर आने पर वो प्रयोग में लाया हुआ जो क्रोध है दुष्टों का दमन करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने वाला, वो उचित है ना? जैसे पुलिस, आर्मी, है ना, हम ह्यूमन राइट्स वाले एकदम घबरा जाते हैं, अरे कैपिटल पनिशमेंट कैसे मिल सकता है? देना पड़ता है।
क्यों? अगर आप कठोर दंड नहीं दोगे रेपिस्ट और मर्डरर को, तो क्या हो जाएगा? अगर आप दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता पे उसको दंड नहीं दोगे, तो सारे लोग क्या करेंगे? आह, राजा तो कमजोर है, चलता है ना, कैजुअल लोग लेने लगेंगे, है ना। आगे बोलते हैं, देखिए यही तो बोलते हैं 10वें श्लोक में, कहते हैं यदा तू प्रतिस्वेदारम पापो न लभते कचे तिष्ठन्ति बहवो लोकस्तदा पापेषु कर्मसु। जब पापी मनुष्य को कोई रोकने वाला नहीं होता ना, तो दूसरे लोग जिनके अंदर पाप करने की इच्छा तो है, पर वो पाप करते नहीं, उनको लगता है अब हम भी पाप करेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। और इसलिए कहते हैं जानन अपी च यह पापम शक्ति माननी अच्छति। हाँ, अगर तुम शक्तिशाली नहीं हो, तुम सामर्थ्यवान नहीं हो, तो ठीक है तुम मत लड़ो, लेकिन मैं सामर्थ्यवान हो गया हूं। मेरी माताओं को जब क्षत्रिय ये राजा मारते थे, मैं सुनता था अपनी माँ के कोख से चीखें। उस समय मैं सामर्थ्यवान नहीं था, लेकिन आज मैं सामर्थ्यवान हूं। इन्होंने कितने भृगुवंशीय माताओं को मारा है। दंड मिलना चाहिए। अगर आज ऐसे ही बिना दंड दिए छोड़ दिया, तो फिर कल लोग कहेंगे ठीक है, माफी मांग करके, होता है ना सॉरी। अभी हाल ही में मैंने एक भागवतम क्लास में बताया था, वैष्णव अपराध, हम अपराध कर देते फिर कहते थे सॉरी। बड़ा इजी लगता है, सॉरी बोल दो और तुरंत अपना धो लो। ऐसा नहीं होता है, दंड देना जरूरी है ना। बहुत जरूरी है दंड देना। हम अपने गुरुकुल में, मैं तो ओपनली बोलता हूँ, जिनके भी स्टूडेंट आते हैं ना, टीचर, मैं माता पिता को एकदम ओपनली बोलता हूँ, आपके बच्चे को दंड भी मिलेगा। ये मॉडर्न स्कूल नहीं है। या आप मत सोचिएगा कि बस मैं पैटिंग करूंगा, ओ बच्चा। हाँ, दंड के रूप में हम हाथ नहीं छोड़ते हैं, लेकिन दंड देते हैं। और कभी मैं बहुत कठोर वचन भी बोलता हूँ, है ना। मेरे हमारे गुरुकुल के स्टूडेंट को पता है ना। क्योंकि जरूरी है, ताड़नम भी जरूरी है, लाड़नम भी जरूरी है। आप सिर्फ लाड़नम से किसी को, ये सब बहुत ही सुपरफिशियल है ना। स्टूडेंट जा रहा है, टीचर ओ हरे कृष्णा, मतलब गुड मॉर्निंग, वो ठीक है ग्रीटिंग, बट द डिसिप्लिन के लिए ताड़नम भी जरूरी है। आप ताड़ोगे नहीं, तो फिर वो डिसिप्लिन में आएगा भी नहीं। यह रियलिटी है ना। और जिनके माता पिता सिर्फ लाड़नम देते हैं ना, वो बच्चा आप देख लो दुर्योधन जैसा निकल जाता है मोस्टली। हाँ, ज्यादा ताड़नम भी नहीं देना है, लाड़नम भी देना था। इसीलिए मैं एक बार गुरुकुल के स्टूडेंट से पूछा था, बच्चों से, कौन तुम लोग को ज्यादा प्रिय है, मम्मी या पापा? तो अक्सर बच्चे वही नाम लेते हैं जो ज्यादा लाड़नम करते हैं, है ना। कौन? जैसे मम्मी अगर ज्यादा प्यार करते हैं तो मम्मी अच्छी हैं, पापा ज्यादा प्यार करते हैं तो पापा अच्छे हैं। मैंने कहा किसको चाहोगे, कहे कि मम्मी को चाहेंगे, कोई कहता पापा। मैंने कहा नहीं, दोनों को चाहो, क्योंकि एक को ताड़नम होना पड़ेगा, है ना। हमारे गुरुकुल में भी जैसे मैं कठोर रहता हूँ, है ना, बाकी सब टीचर लोग, कुछ लोग बहुत नॉर्मल रहते हैं ना, दैट इज गुड, है ना। हर का अपना अपना सेवा है, ठीक है ना। भले मुझसे प्यार नहीं करते होंगे गुरुकुल के स्टूडेंट, लेकिन इट्स ओके, नहीं कुछ ट्राई प्यार भी करते हैं, लेकिन कहने का अर्थ यह है, देयर इज नीडेड, समटाइम्स इट्स नीडेड, है ना, ताड़न की जरूरत पड़ती है उसी चीज को। और वो कह रहे हैं कि मैं उस समय नहीं था, लेकिन अब मैं, है ना। तो उनके पितर कहते हैं मैं तुम्हारी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, और मैं तुम्हारी शक्ति को भी जानता हूं, कि पर आप समझने का प्रयास करो, है ना, कि पूरे संसार का कल्याण होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे क्रोध के आवेश में एक व्यक्ति के अपराध का पूरे लोगों को मार डालो, ऐसा भी मत करो। और, है ना, तब पितरों ने बोला एक काम करते हैं, क्या करो क्या, तुम्हारे अंदर जो जो अग्नि बनी है ना, ये अग्नि को
जल में प्रवेश कर दो, क्योंकि जल ही इसको संभाल सकती है, और इसको समुद्र में डाल दो। और ऐसा कहते हैं वशिष्ठ मुनि तब से, है ना। इसको बड़वानल कहते हैं, बड़वानल। घोड़ी के रूप में वो जो आग है, आज भी ना घोड़ी के मुख से के आकृति में जो ये आग है ना, ये मानो समुद्र में, इसलिए समुद्र अपनी सीमाएं नहीं लांग रहा है। मतलब समुद्र इज नॉट क्रॉसिंग, है ना। क्योंकि ये अग्नि क्या होती है ना, ये अग्नि शांत करती रहती है जल को, है ना। क्योंकि नदी, जैसे नदी बहती रहती है ना, नदी बह करके समुद्र में मिलती है, पर समुद्र कभी क्रॉस क्यों नहीं करता, ये बड़वा नदी, इसको कहते हैं बड़वा, है ना। तो ये तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं अपने बेटे, मतलब पौत्र पराशर को, कि पराशर है ना, तुम भी अपने इस क्रोध को त्यागो, ऐसा मत करो जिससे कि पूरे संसार का नाश हो जाए। तो जब इस प्रकार से वशिष्ठ मुनि जो पराशर को कहते हैं, तो गंधर्व कहते हैं कि मानो पराशर के समझाने के बाद जो शक्ति नंदन पराशर थे, है ना, ठीक है, उन्होंने सभी ही लोगों को, क्षत्रियों को मारने का और उस राजा को मारने का प्लान तो हटा दिया, पर उन्होंने कहा कि राक्षस प्रवृत्ति के लोगों ने मेरे पिता को मारा है, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया, ऐसा यज्ञ जिसमें कि राक्षस को बलि दिया जाए, है ना। उन्होंने पूरा एकदम, है ना, बहुत ही पावरफुल थे पराशर मुनि, है ना। अब उनके जो वशिष्ठ मुनि थे, उन्होंने देखा अभी कितना रोकू, है ना, और इसके अंदर क्रोध है। कभी कभी व्यक्ति के अंदर क्रोध को आप पूरी तरीके से शांत नहीं कर पाते हो, कभी कभी उसको बोलने का मौका दिया जाता है। जब कभी कभी, है ना, कुछ गुरुकुल के स्टूडेंट आते तो हम आपको, जी हमारे साथ ऐसा हो गया है, हम कहते बैठ जाओ, हाँ बताओ क्या हो गया, हाँ, है ना। अरे उसको डांटूंगा, हाँ मारूंगा, तुम घबराओ नहीं, तुम ऐसे कैसे कर दिया, है ना, तुम्हारा कैसे टिफिन, तुमको कैसे प्रसाद तुमको बिना दिए खा गया, तो कभी कभी बोलना पड़ता है ना। तो क्योंकि आप व्यक्ति को तुरंत, जैसे ध्रुव महाराज का पास टाइम आप देखो, है ना। नारद मुनि कहते हैं, अरे ध्रुव 5 साल के बालक को पिता ने गोद से हटा दिया, माँ ने 2 4 शब्द बोल दिया, क्या खेलने कूदने की उम्र है, जाओ। कहता है, सुनिए नारद जी, प्रणाम है आपको, रास्ता बताइए कि विष्णु जी कैसे मिलेंगे, नहीं तो आप अपने रास्ते चलिए, मैं अपने रास्ते आया हूँ। नारद मुनि ने कहा, वाह क्या डिटर्मिनेशन है इस लड़के में, है ना। तो कभी कभी जो जो क्षत्रिय के होते हैं ना, जो इनमें अंदर क्रोध थोड़ा सा रजोगुण ज्यादा होता है, उनके क्रोध को शांत करना आसान नहीं होता है ना। तो उनको कभी कभी कैसा होता है कि ठीक है, क्रोध में व्यक्ति को थोड़ा सा, तो पराशर मुनि के क्रोध को देख करके वशिष्ठ मुनि ने कहा, चलो ये भी एक भगवान की विधि है। तो पराशर मुनि ने आरंभ किया यज्ञ, जैसे हम लोग करते हैं ना, इंद्राय स्वाहा इदम नाम मम, है ना, और फिर स्वाहा। तो पूरा उस तरीके से उन राक्षसों को, पापी राक्षसों को संहार करने के लिए जो यज्ञ प्रारंभ किया पराशर ने, दूर जहां जहां सब अपने अपने गुफाओं में छिपे थे, सब उठ उठ करके सारे राक्षस उस पराशर मुनि के यज्ञ में, जैसे सर्प यज्ञ कर रहे थे ना हमारे, देख लो कितना इनडायरेक्टली वैशम पायन मुनि कहानियों के माध्यम से ये भी सिखा रहे हैं कि जैसे तुम सर्प यज्ञ करने में लग गए हो, वैसे ही पराशर मुनि भी उस यज्ञ में बैठ गए थे, जिसमें सारे राक्षसों की आहुति देने लग गए, है ना। अब सारे राक्षस इधर उधर से सब आ करके मरने लग गए, सारे के सारे, उसमें कोई भस्म हो रहा है, कोई 2 4 मुख वाला सब। अब ये देख करके सारे वहां पे बैठे थे, पर सोचे कि किस कौन रोकेगा। तो जब बाकी ऋषि मुनियों ने, पुलस्त ऋषि ने देखा कि वशिष्ठ मुनि नहीं रोक पा रहे, है ना, तो देखो ये सब सीखना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति क्रोध को नहीं रोक पा रहा है किसी कारण, तो दूसरे व्यक्ति को, जो समझदार है, उसको समझना चाहिए कि हमको कैसे अब इसको रोकना चाहिए, हो सकता है ये प्रभु जी अभी नहीं रोक पा रहे हैं किसी कारण से, हमको ट्राई करना चाहिए, है ना, जो विद्वान होते हैं, है ना। तो पुलस्त ऋषि ने बोला पराशर को, बेटा, है ना, हमेशा पॉइंट पे बात करनी चाहिए। पॉइंट पे बात क्या किया, है ना, कि मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूं, है ना। अजानता मधोसाणाम सर्वेशाम रक्षसावधात। एक बात बताओ,
पहले पूछा, पहले देखिए बोलने का तरीका कैसा है, कच्चित तापा पविन घ्नमते कच्चित अनसी पुत्र का। पुत्र कह रहे, हे पुत्र, तुम्हारी यज्ञ तो ठीक चल रही है ना, कोई इसमें बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना आ रहा है। पुलस्त्य ऋषि कहते हैं, पुलस्त्यस्तु वधा तेषाम, है ना। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पिता की जो हत्या के विषय में, हाँ, तुमको पता है ये जो राक्षसों को तुम मार रहे हो, इनको तो बेचारों को कुछ पता ही नहीं था, सब कहीं सो रहे थे। हाँ, ये राक्षस प्रवृत्ति में जन्म लिए हैं, राक्षस योनि में। तुम्हारे पिता को, है ना, पिता को इन्होंने मारा है ऐसा मत सोचो, है ना। इन्होंने तुम्हारे पिता को मारा ऐसा मत सोचो, है ना। हाँ। और मैं एक बात बताऊं, पहले बताते हैं कि देखो ब्राह्मणों का धर्म क्या होता है। हम ब्राह्मण है ना, हमारा सबसे बड़ा धर्म होता है ना, शांत रहना चाहिए। दया, दया का आचरण करना चाहिए। ये तुम्हारे जो देखो, ये कौन है, ये तात के तात है ना, ये वशिष्ठ मुनि जी। तुमको लगता है ये कम पावरफुल है तुम्हारे दादाजी, मानते हो कि पावरफुल है कि नहीं? हाँ है, है? ये नहीं कर सकते हैं क्या? अरे इनके पास इतना पावर है कि ये मरे हुए को भी ला सकते हैं, जिंदा कर सकते हैं, इतना पावर है। कभी लांघते हैं अपनी सीमाओं को? नहीं। फिर कहते हैं तुम्हारे पिता भी बहुत पावरफुल थे, लेकिन देखो उन्होंने अपने ही मुंह पे, जैसे कहते हैं ना, पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। अरे ब्राह्मण थे, ठीक है, वो व्यक्ति जो राजा था वो थका हारा प्यासा था, नहीं सुन रहा था, जाने दो रास्ते। हाँ, आप भी धर्म में स्थित थे, आपने बोल दिया नहीं सुन रहा, छोड़ो जाने दो, श्राप ही दे दिया। वो भी ऐसा कि राक्षस बन जाओ। हाँ, उसमें मैं मानता हूँ विश्वामित्र मुनि भी निमित्त मात्र बने थे, पर ये सब, क्रोध को त्यागो। अब मैं तुमको बताता हूँ, क्योंकि ये महाभारत चल रहा है, तो आप ये मत बोलना कि अरे ये इतना बड़ा क्या चीज है ना। कहते हैं तुम्हारे जो पिता शक्ति है ना, मैं तुमको बताना चाहूंगा, तुम्हारे पितामह वशिष्ठ को भी पता है। क्या पता है? कि तुम्हारे पिता अभी स्वर्ग में सुख भोग रहे हैं, आराम से, है ना। ये चे शक्त्यावरा पुत्रा वसिष्ठस्य मामुने ते चे सर्वे मुदा युक्ता मोदन्ते सहितासुरे। सब प्रसन्नता पूर्वक सुख में भोग रहे हैं। ठीक है, चलो तुमने बहुत सारे राक्षसों को मार दिया, वो भी विनाश के लिए जरूरी था, लेकिन अब इतना पूरे तुम, ऐसा क्या बोलते हैं, जेनोसाइड किलिंग कर रहे हो, तुम तो जेनोसाइड कर रहे हो, पूरा एकदम मारे ही जा रहे हो, पूरा राक्षस प्रवृत्ति को ही जैसे ध्रुव मारा, यक्षों को ही खत्म करने चल दिए हैं। ये ठीक नहीं है ना, तुम्हारा भी कल्याण हो, है ना। अब इसको रोको, इस यज्ञ को रोको। तत्ता सत्रम मुंच भद्रम ते समाप्तम इदम अस्तु ते। रोक दो। पहले के लोगों का क्या पावर था ना, बड़े लोग अगर कुछ बोलते थे तो सुनते थे पहले तो, कम से कम। आज तो सुनना छोड़, बोलना, मानना छोड़ो, सुनना नहीं पसंद है लोगों को, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ क्रोध इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई कहता है ना प्रभु जी हमको क्रोध आता है, मैं कहता हूँ अरे सबको क्रोध आता है। क्रोध आने के बाद भी हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बात हम सुन रहे हैं, है ना। कई बार मैंने भक्तों को देखा है, क्रोध आता है, मैं जाता हूँ, कहता हूँ प्रभु थोड़ा सा शांत हो जाए। प्रभु जी अभी आप बाद में आइएगा, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, दिमाग ठीक नहीं है। आप आपको मैं कुछ बोल दूंगा, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा दूर रहिए। मैं कहता हरी बोल। क्या करोगे, है ना। व्यक्ति सुनने को तैयार ही नहीं होता है ना। कोई होता ही नहीं जिसका बात वो सुन सके, है ना। पर हमने, हमारे बहुत अच्छा है, मतलब बचपन से हम लोग को ये सब संस्कार दिया गया कि अगर बड़ा बोलने लग गया है तो सुन लो, भले अंदर क्रोध आ रहा है ना, पर उस समय शांत होकर के सुन लो, क्या बोल रहे हैं, है ना। थोड़ा सा पहले सुनोगे तब मानोगे ना। हम तो सुनते ही नहीं है, हम तो साइड में कर देते हैं कि अभी आपको साइड हो जाइए। खैर, इट्स जस्ट, तो हमारे, और जो पराशर मुनि थे, पराशर मुनि की कथा चल रही है, तो पराशर मुनि ने कहा कि जब उन्होंने, कंधर्व ने कहा कि इस प्रकार से जब पुलस्त मुनि ने बोला, तो वो रुक गए पराशर मुनि, है ना, महान व्यक्ति हैं, है ना, महानता। प्रभुपाद लिखते हैं ना अपने एक बुक में कि द ग्रेटनेस ऑफ ए पर्सन, है ना, किसी व्यक्ति की महानता तब देखी जाती है जब प्रोवोकिंग सिचुएशन, जैसे सभयंकर इत्यादि में वो
कैसे रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है, दैट इज मैटर। तो गंधर्व ने बोला अर्जुन को कि इस प्रकार से कहने पे पराशर मुनि रुक गए, और मैंने आपको ये बताया। अर्जुन के मन में कितनी भूख है सीखने की। मैं अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ बनना है तो अर्जुन के जैसा बनो। ऐसा सीखने की भूख, जानने की भूख होनी चाहिए हमको। देखो अर्जुन के मन में प्रश्न उठ गया। अर्जुन पूछता है वो तो सब ठीक है, पहले ये बताइए राजा कल्मासपाद अपनी पत्नी के साथ नियोग, उनको नियोग पद्धति करना क्यों पड़ा भाई? विचित्र वीर तो मर गए थे, कोई था नहीं। चित्रांगद मर चुका था, कोई था नहीं। तो अंबिका अंबालिका को नियोग पद्धति से विश्वा इन्होंने व्यास मुनि ने किया, है ना। कुंती महारानी नहीं कर सकती थी पांडु के साथ, मेरे पिता नहीं कर सकते थे, इसलिए मेरी माता ने देवताओं को बुलाया। ये राजा कल्मासपाद को क्या प्रॉब्लम था? उन्होंने क्यों नहीं किया? सिर्फ एक अच्छा संतान, अरे तो ऐसे भी तो आशीर्वाद मांग सकते थे कि आपके जैसा पुत्र हो। कुछ बात हजम नहीं हुई, है ना। ये क्या चल रहा है? ये तो अर्जुन ने बोला कि भाई ये तो अधर्म लग रहा है ना, कि दूसरे की पत्नी के साथ संभोग करना, है ना। तब गंधर्व कहता है रुको मैं कहानी बताता हूँ, हुआ क्या था मैं तुमको समझाता हूँ, है ना। तो ये जब राजा कलमास पाल राक्षस योनि में थे, ठीक है, तो उस समय की बात है। दो ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण और ब्राह्मणी मैथुन करना चाहते थे जंगल में, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये भूख से व्याकुल था कौन, है ना, हमारा ये कलमास पाद, है ना। ये कहाँ गया श्लोक, है ना। ये तो ब्राह्मण, हाँ। स कदाचित क्षुधाविष्टो, भूख से व्याकुल था, भोजन के तलाश में लगा था। उसने देखा कि ब्राह्मण ब्राह्मणी मैथुन के लिए एकत्र हुए हैं। अभी दोनों ने इच्छा पूर्ण की भी नहीं थी। इसने क्या किया, सीधे उठा करके ब्राह्मण को स्वाहा महाप्रसादे गोविंदे कर लिया, खा गया। अब ये खा गया, ये देख करके ब्राह्मणी एकदम रोने लग गई। अच्छा, उससे पहले उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया था कि मेरे पति को छोड़ दो, है ना, मैं संतान की इच्छा से अपने पति के समीप आई हूँ, है ना, जाने दो। नहीं सुना। राक्षसों के अंदर कहाँ वो ना दया की भावना कहाँ होती है? राक्षस लोग तो राक्षस प्रवृत्ति, है ना। तो कोई आदमी रो रहा है फिर भी उसके अंदर में दया की भावना नहीं उत्पन्न हो रही है, ये सब राक्षस प्रवृत्ति ही है ना, है ना? तो खा गया। तो ब्राह्मणी भी कम थोड़ी ना थी, पावरफुल थी, है ना। ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया। श्राप दिया कि अरे नीच, जिस प्रकार से तूने ना मेरे पति के साथ मुझे जो संग करना चाहते तो तूने करने नहीं दिया, जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जब तेरी भी पत्नी ऋतुकाल में होगी, ऋतुकाल इज दैट पीरियड जब बेस्ट टाइम होता है व्हेन टू प्रोजेनेट करने के लिए। तो जब तेरी पत्नी भी उस समय होगी ना, तो भी अगर अपनी पत्नी के साथ संग करेगा उसी समय प्राण त्याग देगा। और जिस वशिष्ठ के पुत्रों को तुमने मारा है ना, देखो कर्मा लौट के आता है, एज यू सो शैल यू रीप। तुमने वशिष्ठ के वंश को नष्ट किया है ना, तुम्हारा वंश का वृद्धि वशिष्ठ के अंश से ही होगा। क्या, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर वर्क्स। कभी मत सोचिए आप कर्मों के खेल से निकल जाओगे, इतने हीरो मत बनो, है ना। लौट करके आता है कर्मा, है ना। कोई व्यक्ति सह गया है तो भी उसका लौट करके कर्म आता है, वो महानता के कारण सह रहा है ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से राक्षस को जब श्राप दे दिया, फिर आपको पता है कल मास बाद किस प्रकार से ना वो श्राप से मुक्त हुए वशिष्ठ मुनि के। और इस कारण से हे अर्जुन, वो जानते थे, अच्छा अभी इनको भी जब अपनी पत्नी के साथ संग करने की इच्छा हुई तो उनकी पत्नी ने रोका नहीं, आप कर ही नहीं सकते। और इसलिए वो राजा ने वशिष्ठ मुनि को बुलाया था, ये कारण था। हरे कृष्णा, यहीं पे रुक जाते हैं ना। कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, समय दी। हाँ आनंद प्रभु। मुझे हरे मेरे कृष्णा दो प्रभु प्रश्न जी। हैं। एक मिनट एक मिनट, आकाशवाणी मत किया करिए, है ना। रुकिए, हाँ आनंद प्रभु पूछिए, हाथ उठा लिया करिए। यस। तो मुझे मेरे दो प्रश्न हैं। जैसे कि हाँ
क्या क्या किया, तो बहुत सारे राक्षस मतलब उसमें मर गए और फिर उसको बीच में रोक दिया। रोक दिया, जो राक्षस मर गए, तो वो मतलब उनका वैसा कर्म था कि उनको वैसा मरना ही था उसे, मतलब जैसे किसी से गलती हो हाँ, जाती है उनका जैसे कर्म ही था। और फिर दूसरा प्रश्न ये है कि उनका, जैसे नहीं समझ में। मैं बता दूंगा माता जी, आप घबराइए नहीं, मैं बता दूंगा, उनको पूछ लेने दीजिए। हाँ बोलिए। मुझे दूसरा प्रश्न ऐसे है, जैसे कि कर्म का नियम है, तो मुझे हम कैसे प्रकार से कार्य आपका वॉइस क्लियर नहीं है प्रभु जी, ये दूसरा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, जाने दो, आप बाद में जब आपका कहीं ऐसे जगह पे जाओ जहाँ पे वॉइस क्लियर हो तो पूछना। पहला प्रश्न इन्होंने पूछा मुझे अभी ठीक है। कि, हाँ अभी ठीक है, बोले। प्रभु जी, दूसरा प्रश्न है कि जैसे हम जो कर्म करते हैं मतलब, तो उसमें बहुत सारे मतलब ऐसे गलत कार्य भी होते हैं, जीव हिंसा भी होती है हमारे हम्म दैनिक कार्य में। तो हम किस चेतना से ऐसे हम्म। कर्म करें ताकि वो हमारे गुरु और भगवान को प्रसन्न कर सके? हमें हमेशा ट्राई टू बी ए कृष्णा कॉन्शियस, प्रयास करना चाहिए जितना हो सके भगवान की, भगवान गीता में कहते हैं ना, चैप्टर नंबर 4 टेक्स्ट नंबर 17 और 18, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, भगवत गीता चौथा अध्याय, पहले तो भगवान कहते हैं कर्म और अकर्म और विकर्म के खेल को कोई नहीं समझ पाया अर्जुन, बड़े बड़े विद्वान भी भ्रमित हैं, है ना। देखो यहाँ पे कहते हैं किम अकर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता, बड़े बड़े विद्वान भी मोहिता है ना। तो अब भगवान कहते हैं, है ना, कि कर्मणे अकर्म या पश्य कर्मणि च कर्म या सब बुद्धिमान मनुष्य संयुक्त कृष्ण कर्म के, ऐसे कर्म करो जिसका कि फल ही ना उत्पन्न हो, सबसे बेस्ट कर्म है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, अ पर्सन एक्टिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नेचुरली फ्री फ्रॉम बॉन्ड ऑफ कर्मा, है ना। भगवान के लिए जब कार्य करते हैं, कोई भी कार्य, खाना भी हम खाते हैं भगवान की प्रसन्नता, जैसे भगवान को भोग लगा करके, है ना। तो ये सब चीजें से क्या होता है, हम कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं। ठीक है, ओके। पहला प्रश्न इनका था ये कि प्रभु जी ये जो राक्षस लोग मर गए हैं, क्या इनका खुद का अपना कर्म था, भाई चित्तूला श्री से कहते हैं हाँ, है ना। अब वो क्या कर्म था ये तो वर्णन नहीं किया, बस उनका खुद का कर्म था, ये चीज है। ठीक है, तो यस, पल्लवी माता जी। श्री कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पर दो दो जैसे रोल मॉडल दिखते हैं। जैसे क्रोध करना कहीं कहीं पर सही है, जो आज हमने हम्म देखा, और कल हम्म हमने देखा वशिष्ठ मुनि जो इतने सहिष्णु हम्म थे, अपने 100 पुत्रों के हम्म मारे जाने पर भी कुछ नहीं किए, नंदिनी हम्म को हम्म लेकर जा रहे थे फिर भी कुछ नहीं किए। वो वहां पर उनका धीर हम्म व्यक्तित्व है, वो दिख रहा है। तो दोनों में हम्म। प्रभु जी क्या लेना चाहिए? दोनों सही है। राजा, अरे राजा में कह रहा हूँ, पद्म पुराण में एक कथा आती है, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने अपने गुरुजनों से सुना है, इसलिए मैं पहले याद कर देता हूँ, फिर पूछा नहीं कहाँ ये कहानी है, मैंने ढूंढा नहीं इतना। मैं कभी कभी कहानियों में इतना नहीं घुसता हूँ, मैं कहानियों के उसके एसेंस को पकड़ लेता हूँ। कहानी इस प्रकार से है, एक बाज, है ना, पक्षी था, है ना, कबूतर को, है ना, पीछे पड़ा हुआ था खाने के लिए। कबूतर, तो ये हमारे भगवान कृष्ण और जो सुदामा ब्राह्मण, दोनों मित्र जो थे, और मतलब चाय हो गया था, बस अब ट्रेनिंग के पीरियड में थे। तो ये बाज पक्षी से डर के कबूतर आया भगवान कृष्ण का आश्रय लेने, है ना। भगवान कृष्ण का आश्रय लिया कबूतर, मानो भगवान तो सबकी भाषा समझते, देखा बाज मारने के दौरान भगवान ने उठाया कुछ, जो भी तीर वीर जो भी, जिससे भी उस बाज पक्षी को मार डाला। ये देख करके सुदामा ने कहा ये तो गलत बात है, जीव हिंसा कर रहे हो, है ना। भगवान कहते हैं अरे शरणागति, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा धर्म है शरणागति का, है ना, रक्षा करना, है ना। वो अटैक करने आया था, इसने मेरा शरण लिया, नहीं, तुमको दया करना चाहिए था, छोड़ देना चाहिए था। भगवान ने कहा देखो सुदामा, है ना, मेरे को जो सही लगा मैंने किया, क्या नहीं, चलो गुरु जी के पास। दोनों गए गुरु जी के पास, गुरु सांदीपनी के पास। सांदीपनी मुनि ने पूछा क्या हो गया सुदामा, कहा आज कृष्ण ने गलती किया। क्या हो गया बताओ तो पहले, गलती या सही किया वो तो हम बाद में डिसाइड करेंगे। पूरा वृतांत बताया। सांदीपनी मुनि ने कहा सुदामा, तुम अपने जगह से ही हो, वो अपनी जगह से ही है, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा धर्म है क्षमा करना,
उसका धर्म है शरणागति है। इसीलिए प्रभुपाद, इसलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं 3.35 में, है ना, क्या बोलते हैं, अपने स्वभाव के साथ अपने धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए, है ना। जैसे आयुर्वेद में भी कहते हैं एक व्यक्ति का भोजन दूसरे के लिए विष भी हो सकता है ना। तो इसलिए दोनों सही है। श्रेयान स्वधर्म विगुणास्पर धर्म स्वनिष्ठिता स्वधर्म धर्म से अपर धर्म भयावह। अर्जुन, अपने धर्म को कार्य करो, तुमको भले ही अपना धर्म बेकार लगे, है ना। जैसे माताएं या प्रभु जी जो गृहस्थ आश्रम में होते हैं, कहते हैं प्रभु जी क्या आनंद है आपका ब्रह्मचारी आश्रम, हम भी ब्रह्मचारी हैं। मैं कहता नहीं, आपका गृहस्थ जीवन है, आप उस आश्रम को पालन करो, है ना। और हम ब्रह्मचारी सोचे नहीं, वाह कितने अच्छा है यार गृहस्थ जीवन में, है ना, माता पिता, है ना, देखो कितने छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुच्छे, है ना, जगन्नाथ चकानैन करके डांस कर रहे हैं, है ना। ओ नहीं, अपने अपने धर्म में लगो, तो वो ठीक, ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। अरे बोल, यस रेणु माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं ये पूछ रही थी कि एकादशी कल है कि परसों है? कल है माता कल है। धन्यवाद प्रभु जी, आपके प्रश्नों का सब उत्तर मिल जाता है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। यस, राम नरेश प्रभु। और प्रभु ये बरवानल से जो समुद्र का अ, ये नहीं होती है, उससे पहले भी तो समुद्र होता होगा ना प्रभु? अरे आप उसमें मत फंसो। नहीं जस्ट मतलब हाँ ठीक है, अब मेरे को नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता उससे पहले समुद्र क्या लांगता था कि नहीं लांगता था, है ना, या समुद्र को कैसे रोका गया था, है ना, ये कब की कहानी है ना। जस्ट तो से देखो, कभी कभी ना नरेशन इसलिए किया जाता है रोचक बनाने के लिए, दैट डज नॉट मीन्स एवरीथिंग स्क्रिप्चर्स में जो लिखा हुआ है उसको। अब जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, अक्सर भागवत पढ़े हो आप? चलो ये तो महाभारत में, भागवत की बात कर रहा हूँ, भागवत पढ़े हो आप? छठा स्कंद चित्रकेतु महाराज की बात सुने हो? नहीं। नहीं सुने, चलो सुन लेना। छठा स्कंद में चित्रकेतु महाराज के बारे में लिखा है, उनकी 1 करोड़ पत्नियां हैं, ठीक है, बस सुन लो। अब 1 करोड़ पत्नियां हैं, उसको 365 से डिवाइड करो, कितना साल तक, अगर हर दिन भी विवाह करने बैठे हैं तो 1000 साल तक तो विवाह ही किए होंगे, है ना। या चलो भगवान बोलते हैं उद्धव को, आप कह सकते हो ये तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सॉरी उद्धव, मैं वहां नहीं रहता, मैं ना मंदिरों में हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में हूँ, ना मैं वैकुंठ में हूँ, मैं वहां पे हूँ जहाँ मेरे भक्त आपस में कृष्ण कथा की चर्चा कर रहे हैं। अब मेरी बात यह है, क्या भगवान सही में वैकुंठ में नहीं है? नहीं क्या है। कहते हैं, क्या भगवान हमारे हृदय में नहीं है? अरे जैसे ही निकल जाएंगे हम मर जाएंगे, तो इस बात को कैसे लिया जाए। इसीलिए शास्त्रों को सिर्फ किताब खरीद करके आप प्रभु जी ऐसे सोचेंगे, ये मेरे पास किताब आ गया, अब मुझे कोई टीचर की जरूरत नहीं है, राधा मोहन टाटा बाय बाय, है ना, अब मैं अपने से पढ़ लूंगा समझ लूंगा। मैं कहता हूँ ऑल द बेस्ट। ये मैंने किताब पढ़ा नहीं है प्रभु जी, ये मैंने सुना है अपने गुरुजनों से, और आज भी महाभारत तात्पर्य निर्णय मैं सुनता हूँ अपने गुरुजनों से, है ना। मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ मैंने सुना है ना। 10 साल तक ये महाभारत की कथा, विशेषकर जब वो आपका लॉकडाउन लगा था, जब मेरे गुरुजनों ने वो दिया, मैंने गया था ये मध्वा संप्रदाय ये सब जगह, वहां से ग्रंथ लाया, पूरा रिसर्च किया, फिर उनसे, फिर एक हमारे टीचर थे उनके अंतर्गत मैंने पढ़ा, वो मध्वा संप्रदाय से थे। ऐसा नहीं होता है ना। शास्त्र को बहुत कॉन्टेक्स्ट को, टेक्स्ट में कॉन्टेक्स्ट देखो, कंटेंट में इंटेंट देखो, है ना, ये चीज है, ठीक है। प्रभु ये हरी बोल। सेकंड था, जस्ट लास्ट वन। जैसे हाँ आपने कोई बताया बात नहीं, कि पूछो। एवरी एवरी एक्शन एज रिएक्शन, हमको जो हमने सो करते और रिप करते, तो अभी ऐसे कुछ चीजें होते हैं जैसे जिसमें वी हैव ऑप्शन टू कट दैट साइकिल, राइट? कि हम्म, वो कैसे समझे कि मुझे अभी रिएक्ट नहीं करना है, बस टॉलरेट करना है और भक्ति में आगे बढ़ना है। यदि मैं भी उसी नहीं, साइकिल में फंसे रहूंगा तो कहाँ टॉलरेट करना है, कहाँ सहना है, और कहाँ लड़ना है, ये समझना है ना। देखो, उद्देश्य हमारा सुलझाना है, सहना और लड़ना नहीं है। जैसे हम तृणादपि सुनी चैना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया
सदा हरि। हमारे हरि की कीर्तन सदा होने के लिए जो जरूरत पड़े वो करना चाहिए, है ना। कभी हम्म सहना पड़े तो सह लो, कभी लड़ना पड़े तो लड़ लो, है ना। वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। जनरल केस में कैसा होता है, मैंने ऐसा बनाया है, सिर्फ आप पे निर्भर है। यदि आपको कोई 10 गाली दे रहा है, सह लो, लेकिन आप मतलब ऐसा कुछ हो रहा है जिससे कि 10 लोग प्रभावित हो रहे हैं, खास करके आपके नीचे लोग, उनके लोग, तब तो लड़ लो, तब तो लड़ना जरूरी है ना। ये चीज है। हम्म। ओके, हरे कृष्ण, थैंक अरे वो इसीलिए ना कहा ना, बिना कारण के उत्पन्न हुआ क्रोध भी त्यागना नहीं चाहिए, है ना। ये है। और रेणु माता जी, आपने फिर से हाथ उठाया है, कोई प्रश्न है क्या? नहीं, मतलब प्रभु जी पहले का ही होगा। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। हरे यहीं पे कृष्ण। रुक जाए और हरे जी। कृष्ण, यदि और किसी का प्रश्न नहीं है, ठीक है, चलिए, तो यहीं पे रुकते हैं और कल मिलते हैं। कल एकादशी है, एकादशी का व्रत का पालन भी करेंगे। ओके। महाभारत ग्रंथ की जय, शिला प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण।